बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है और हमें पता है कि ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये इसके ऊपर बार है तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव है। और एंटी लॉग में हम इसको यूज़ करते हैं अपना डेसिमल पॉइंट लोकेट करने के लिए। अगर ये नेगेटिव हो तो हमारा डेसिमल जो है वो रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे मूव करता है और अगर ये पॉजिटिव हो तो ये राइट साइड पे मूव करेगा। तो अब ये देखें ये मेंटिसा है और हम एंटी लॉगरिथम के टेबल में मेंटिसा को देखते हुए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट्स लें 0.92, इसको हम 8th कॉलम में लोकेट करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। तो देखें जी इसकी वैल्यू है 0.92 और ये देखें ये 9th कॉलम होता है तो इसका सेकंड लास्ट कॉलम जो है ये 8th कॉलम है 8472। और फिर हम इसको डिफरेंस कॉलम में फर्स्ट कॉलम में देखेंगे 0.92 को इसकी वैल्यू है 2। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 8474। अब देखें हमारी रेफरेंस पोजीशन है ये वाली और हमने 2 पॉइंट्स हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। एक डिजिट तो हो गया ये और एक और हम 0 लगाएंगे 2 डिजिट्स करने के लिए और यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो हम इसको x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.5219 लिखेंगे और इसके बाद इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम एंटी लॉग वाले टेबल में फाइंड करेंगे। 52 को 0.52 को हम फर्स्ट कॉलम में लोकेट करेंगे और फिर 9th कॉलम में इसको लोकेट करेंगे डिफरेंस कॉलम में 0.52 इसको फर्स्ट कॉलम में लोकेट करेंगे। तो वैल्यू है 3319 और अब इसको 9th में लोकेट करेंगे डिफरेंस कॉलम में 0.52 7 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3326। अब देखें यहाँ हमारी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 3 बार यानी कि -3। x की ये वैल्यू आ गई। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और जो हमारा डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो यहाँ एक डिजिट तो ये हो गया और 2 डिजिट्स और हमें चाहिए तो हम 2 ज़ीरोस ऐड कर देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 0.0000 का हमने एंटी लॉग लेना है तो ये वैल्यू हमारी लॉग ऑफ x के इक्वल है। दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे, यहाँ एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा x और यहाँ एंटी लॉग हमने लेना है 0.0000 का। तो आइए इसको टेबल में लोकेट करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आती है। ये देखें जी ये 0.00 और इसको हमने 0 के कॉलम में देखना है। तो इस जगह पे ये रो और ये कॉलम मिल रहे हैं तो 1000 यहाँ आ रहा है इसकी वैल्यू। तो x होगी 1000। अब हमने देखना है कि इसका डेसिमल किस जगह पे होगा। तो आप देखें यहाँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये है 0 और ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। तो इट मीन्स कि जो हमारी रेफरेंस पोजीशन है वही हमारी डेसिमल पॉइंट की भी पोजीशन होगी। तो 1.0000 का मतलब है कि 1, तो x इक्वल्स टू 1 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। हमने -3 का एंटी लॉग लेना है
तो x इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -3। और हम देखें यहाँ पॉइंट लगा के हम ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है वो डेसिमल पार्ट की देखनी है। तो 0.00 ऐड करने से -3 ही रहेगा। तो यहाँ देखें 0 को हम 0 में लोकेट करेंगे तो आंसर वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में था 1000। और देखें जो इससे आगे अगर 4th 0 भी आप ऐड करें तो मीन डिफरेंस कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से ही स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आंसर हमारा 1000 ही रहेगा। अब हमने डेसिमल पॉइंट अपना लोकेट करना है, तो यहाँ से देखें ये हमारी करेक्टरिस्टिक है -3 और हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला। तो अब यहाँ से 3 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे हमारा डेसिमल मूव करेगा। एक डिजिट तो हो गया 1, बाकी 2 पूरा करने के लिए हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे, ये हो जाएगा। और देखें 1 के बाद ये जो एंड पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं डेसिमल के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा आंसर होगा 0.001। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 5.9990। यहाँ हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 5 और हम इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम टेबल में लोकेट करेंगे। तो हम 0.99 को 9th कॉलम में लोकेट करेंगे। 0.99 ये इसका लास्ट वाला जो होगा ये 0.99 है और यहाँ 9th कॉलम। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आ रही है वो है 9977। तो और आगे देखें 0 के ऊपर मीन डिफरेंस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो यही हमारी x की वैल्यू होगी। इसके बाद हम इसका डेसिमल लोकेट करेंगे। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और कैरेक्टरिस्टिक हमारी 5 है, तो 5 डिजिट्स जो हैं ये राइट साइड पे मूव करेगा। 3 डिजिट ये हो गए और अपनी काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए हमें 2 ज़ीरोज़ और चाहिए होंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हम इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.4900। 0.49 को हम एंटी लॉग वाले टेबल में 0 वाले कॉलम में सर्च करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू है। ये देखें 0.49 और ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये 0 का कॉलम होता है, तो इसको हम देखेंगे ये है वैल्यू 3090 और आगे मेन डिफरेंस कॉलम में 0 की वैल्यू स्टार्ट ही नहीं होती, ये 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ये हो जाएगा 3090। ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और हमारी करेक्टरिस्टिक है 2, तो हमारा जो डेसिमल है वो यहाँ से 2 डिजिट्स राइट साइड पे मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 309.0 और पॉइंट के बाद अगर एंड पे 0 आ रहा हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो x की वैल्यू हो जाएगी 309। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ये जो वैल्यूज़ हमारी दी हुई है ना बुक में, ये log ऑफ x की वैल्यूज़ हैं, तो log ऑफ x ये है और हमने इसका एंटी लॉग निकालना है। तो एंटी लॉग ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.49000। ये यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रह जाएगा x इज़ इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.49000। अब हम इसका डेसिमल पार्ट देखेंगे जो कि मैंटीसा है, तो हम 49 को 0 कॉलम में लोकेट करेंगे। यहाँ देखें दिस इज़ 49। अच्छा, टेबल्स देखते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि लॉग वाले टेबल नहीं देखने, आपने एंटी लॉग वाले टेबल्स देखने हैं। तो 0.49 को 0 कॉलम में आप लोकेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3090 और आगे मीन डिफरेंस कॉलम में 0 है ही नहीं, तो यही हमारी वैल्यू होगी। और यहाँ ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है और हमारी करेक्टरिस्टिक यहाँ 0 है, तो जो हमारा डेसिमल होगा वो इसी पॉइंट पे लोकेट करेगा। तो आपने देखा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट सेम हो और करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपने किया है, तो जो आंसर है वो सेम ही होगा, बस डेसिमल पॉइंट डिफरेंट जगह पे लोकेट करेगा। आप
इसको देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो हम दोनों साइडों पे इसका एंटी लॉग ले लेंगे। टू 2.340, ये हमारी करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है 2, और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम एंटी लॉग वाले टेबल में लोकेट करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू आती है। तो 0.34 को हम 0 कॉलम में लोकेट करेंगे। 0.34 को 0 कॉलम में लोकेट करेंगे कि इसकी क्या वैल्यू आती है। 0.34 ये है 2188, तो x की वैल्यू आ गई 2188। दिस इज़ आवर रेफरेंस पोजीशन। और पॉइंट जो है वो कहाँ लोकेट करेगा, हमारी करेक्टरिस्टिक की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ये राइट साइड पे 2 डिजिट्स इस साइड पे मूव करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 218.8। तो होपफुली बच्चों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी और आपको टेबल्स बहुत अच्छे से देखना आ गए होंगे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।